बोली राजमाता खल्लारी की जय हो।
झूमत झूमत ते हाँ जावे बोल राज माता खलारी की वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो यहाँ विना न पश्यन्ति निज चरणन में वास दो मोहे रघुवर नंद किशोर युगल चरण में आवास दो मोहे नटवर नंद किशोर बोल राघवेंद्र सरकार की जय बोल हनुमत लाल की जय कवि गुजरामणि गोस्वामी तुलसीदास की जय बोले परम पूज्य संतदेव की जय बोले भक्त माता कर्मा मैया की जय नमः पार्वती हर हर महादेव। विश्व के सबसे पवित्र चरित्र मानवता के आदर्श में जिनका नाम सर्वोच्च शिखर में गिनती होती है, ऐसा श्री सीताराम जी सरकार के पावन कथा लगाए गए सुने गए हम सब ये गाता पार के पावन धराधाम में एकत्रित हो सकलाए हैं। मंच में उपस्थित समस्त राम का धरा आदरणीय जम्मू दाई दादानंद पंच परमेश्वर के रूप में विराजमान नायक मंडल अपन मीठ मीठ बोठले जैसे तिल में गुड़दा सान के तिल में गुड़दा सान के जैसे मीठ मीठ पानी ले पूरा मंच का संचालन करे या आदरणीय संचालन बताए जाए संजय संगमा परम आदरणीय साउंड सिस्टम वाले भाई साहब और संजय संगमा सोशल मीडिया के माध्यम से राम कथा छत्तीसगढ़ के कोटा कोटा में पकड़ाए के जतन करैया बुता करैया आदरणीय भाई यूट्यूबर जय श्री राम मानस परिवार राम भलेसर जिला महासमुंद के वो सबको भाई बहनी के नहाने सादर प्रणाम है। आयोजक समिति का कोटिशन आभार है और आप सबका सादर जय श्री राम। अब कथा के यात्रा करें मोर भाग में जन कथा है वो है रामचरितमानस के पंचम सोपान और पंचम सोपान में घलो पंचम है दोहा क्रमांक 5। जी हाँ कवि को चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामायणाभिगीत गृह शोभा
सुंदरकांड के यात्रा करा थे हम सब मिलके। और सुंदरकांड में आप सब लोग पता है कि बाकी जन मानस में कांड है उमा भगवान के सीतारामचंद्र जी के लीला के वर्णन होते हैं, लेकिन पंचम सोपान ऐसा सोपान है जहाँ से सीतारामचंद्र जी के ओकर भक्त के ओकर सेवक के ओकर पुत्र के एक ऐसा चरित्र के गाथा है, एक ऐसा व्यक्तित्व के छाप छोड़े हैं सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी जिनके विषय में कहे जाते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो सबकी पुकार, सब विनती बारंबार। तो सब समझ गए हो। अतुलित बलधाम महर्ष लाभ देहम जग जबल कृष्ण ज्ञान नाम अग्रगण्य सकल बल निधान मान राम भीषण रघुपति प्रिय भक्तन बात दाता नमामि। बड़े बड़े उपाधि बड़े बड़े सर्टिफिकेट है जिक्र कर, बड़े बड़े शक्ति है जिक्र करा, बड़े बड़े विद्या है जिक्र करा। ऐसा चरित्र के विषय में हम सब आज जाने वाले बैठे हैं। आओ सब जन हम मिलकर चर्चा करें। वही अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाला जी जिन आज पहुंचे थे लंका में, और लंका में जाए के बाद वो काल ऐसा चीज देखा था जिसके बारे में देख के गोस्वामी जी ये लिखते कि नव तुलसी का वृंद कहा देखी हर्ष कबीर आया। वो ऐसा का चीज देखा थे जिस देखे के बाद ओकर मन एकदम हर्षित हो जाते, ओकर मन एकदम खिलखिला उठते, ओकर मन में ऐसे भाव आते कि हाँ ये होना चाहिए। तो कथा में यात्रा कर, लेकिन एक पूर्व आप सब जगह आई कि आपके घर में जैसे एक बहनी है, आपके घर में जैसे एक बेटी है, वैसे एक सामान्य से लेकर घरों में हमें रामचरितमानस को सामान्य ग्रंथ नहीं, रामचरितमानस को सामान्य गाथा नहीं हो, रामचरितमानस असामान्य है और मैं एक सामान्य से लेकर हर तो गलती होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये पावन ग्रंथ में हम सब चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, कवि कुल चूड़ामणि जी सुंदरकांड में चर्चा करते हुए ये बात का लिखते, ये बात का बताते कि हनुमान जी कहाँ गए? लंका में। और हनुमान जी जब लंका में जाते तो लंका में वो जाते तो आते साथ विभीषण के जो ये घर है जो चर्चा हुआ था वो विभीषण के घर तो ये घर वो नहीं देखे, एक पहली भी और बहुत से संभाल देखते। और आप सुने हो कि लंका काय कह रहे, लंका सोना के है, लंका काय के सोना के काय लंका। तो लंका में सोने के हनुमान जी महान देखा थे, लेकिन गोस्वामी जी एक बार ऐसे नहीं लिखी कि देख हर्ष कबीर आया। गोस्वामी जी एक बार ऐसे नहीं लिखी कि एदे महान ला देख के हनुमान जी के जिन मन है वो प्रसन्न हो गए, हनुमान जी के मन एकदम खिलखिला उठे हैं, ऐसे कोई जगह नहीं लिखी। लेकिन ये जगह में जब विभीषण के घर में आगू में पहुंचे थे आज हनुमान जी, जब विभीषण के घर के दर्शन हुआ थे तब वो स्वामी जी लिखते कि देख हर्ष कबीर आया। अब सबको कथा जाने का प्रयास करबो। एक कावत रामचरितमानस में एक समुद्र आए और समुद्र के केवल कुछ अंश लेके आए जा सकते थे। बस ये समुद्र के एक बूंद में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, एक भाव पहुंचाना चाहता हूँ। वो भाव में गलत विभिन्न प्रकार की त्रुटि हो रही है, बड़ा बड़ा गलती हो रही। अब एक भजन के साथ हम सब कथा में जुड़ने का प्रयास करबो। बोल अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाला की जय। हर हर महादेव। एक बार हर हर महादेव। बजे
बजरंग बली गली गली मनावने 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 सब भगत मन मनाते डाली सिंदूर मांगे तोर अंग भर लगाते डाली सिंदूर मांगे तोर अंग भर लगाते कोई चरण माप सरिया के चार धाम है छाती लखी दिखाए जीवा सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनावने 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 बोले हर हर आदरणीय संत समाज अब पुनः आपका भी कथा की ओर लेके चलो। हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं और लंका में पहुंचे के बाद सोने सोच के लंका देखी, लेकिन हनुमान जी कोई जगह की बात याद नहीं, हाथ
कि मन बड़ा प्रसन्न हो गया, ये चीज देख के आनंद आ गया। भाई सोने सोन के लगेगा सुंदर तो रही से होई, कम सुंदर में कोई सोने सोच के लगता है सुंदर जरूर ही सोई, लेकिन हनुमान जी को नहीं। अगर आध्यात्मिक पक्ष में हम जाके देखा तो हनुमान जी केवल एक चरित्र नहीं हो जाए मानस में, वो एक संत है, वो एक संत है। और संत सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय होते तो वो भगवान तक लगते थे। अगर संत का कोई ज्यादा प्रिय होते सबसे ज्यादा तब वो भगवंत प्रिय होते। दुनिया के हर एक ऐश्वर्य, हर एक भोग, हर एक विलास ओकर कदम में डाल दिया जाए, ओकर चरण में अगर डाल दिया जाए, ओकर तवो ओला ओढ़ के धुला सकते हमेशा वही असली संत है। हनुमान जी के अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर अगर यात्रा देखा तो हनुमान जी को एक संत है, और संत के जीवन में तीन मुख्य रूप से बाधा होते, तीन मुख्य बाधा। तो पहला बाधा कौन? कंचन। पहला बाधा का कंचन, सोना। सोने सोने के लंका दिए ना, लेकिन सोने सोने के लंका हनुमान जी वो देख पसंद नहीं करे। जब का आज लंका में तो भीषण के घर ला पसंद करे। तो पहला कंचन, कंचन लगाए करे सोहा, कंचन ले लो सोना ला ध्यान में दे। दूसरा कीर्ति, कीर्ति यश। एक बार अगर यश के भूत सवार हो जाएगा तो बड़े बड़े व्यक्ति कब ऊपर से नीचे आते हैं, कब अधोगति में आते हैं पता भी नहीं चलता। हनुमान जी का यश नहीं चाहिए, हनुमान जी का कीर्ति नहीं चाहिए। जब हनुमान जी के परिचय पूछे जाते हैं कि तू कौन है, हनुमान जी एक लाइन में कहते हैं, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करना निभाने की। भाई हनुमान जी का तो सबको योग्य डिग्री है, जब वो इतना सकते बिल्कुल वो अभिमान कर सकते, लेकिन हनुमान जी अभिमान नहीं करेंगे। हनुमान जी ये नहीं कहा है कि अतुलित तो बलधामा मैं वो हूं, बोला नहीं मैं वो हूं जेकर विषय में एक है जाते बाल समय में भक्ष लियो तब तेन हो भयो धियारो, ताहि सुता सो भयो जग को यह संकट काहू सो जान तारो, देव ज्ञानी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा। मैं वो बचपन में ना खेला खेला देखा हूं, मूड हो गई से एक बार मन बन गया, और मन बनी सुना तो जाके मैं सुन लिया अपन मुंह में दबोच लगे। हाँ मैं वो हरो, ये नहीं कहा है हनुमान जी ये करके दाई मैं कौन पूछ राम दूत माता जब मैं राम के दूत हरो। अगर आगे आगे अगर हम देखें तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास रूप कबरूप दिखावा। सुरसा कौन है? सुरसा यश का प्रतीक है। और जब जब सुरसा अपन मुंह न बढ़ाई से, मतलब जब जब यश बाढ़ती से, तब तब हनुमान जी अपन मुंह न बढ़ाई से। लेकिन एक समय आ गया हनुमान जी समझ गए कि यश के पीछू में भागना मूर्खता है। तुरंत हनुमान जी छोटे रूप ली और तुरंत छोटे रूप लेके पार वो परीक्षा सफल कर गया। और तीसरा काम, तीसरा काम स्त्री। तो हनुमान जी यश पीछे छोड़ दे, हनुमान जी कीर्ति ला पीछे छोड़ दे, और दोनों ला पीछे छोड़े के बाद आज वो एक ऐसे घर का पसंद करते हैं जेमा रामायण अंकित गृह शोभा बरन न जाए। बोले रामायण अंकित गृह शोभा बरन न जाए। जे घर में राम के आयुध है, जे घर में राम के अस्त्र है, शस्त्र है, वो घर हनुमान पसंद करते हैं। ऐसा घर जी हाँ सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ A1 पूरा फैसिलिटी है वो घर में, सब सुविधा है, सर्व सुविधा उपलब्ध घर में। लेकिन जे घर में अगर पूजा करे बार देवता पर एक देवता में स्थान नहीं तो वो घर के कोई मूल्य नहीं है, कुछ भी मूल्य नहीं होगा। ये मानस में छोटे छोटे प्रसंग के माध्यम से, छोटे छोटे दोहा के चौपाई के माध्यम से संकेत करते हैं। हनुमान जी कौन है? एक संत है, और संत ओकरे घर में रही जिकर घर में राम के नाम रही, जिस घर में राम के आयुध रही, जिस घर में राम के पहचान के कुछ निशानी रखे, वो घर में संत के आगे हम सबके घर में अगर सब कुछ है, अगर पूजा में स्थान नहीं है
तब वो घर सोना है बिल्कुल। अब ये यहू शरीर घलो एक घर है ना, अब यहू शरीर घर है तो ये शरीर में घलो अगर हमारे मन के मंदिर में वो ईश्वर नहीं है के भी जाते बिन परमेश्वर मंदिर सोना कि बिंदिया बिना बिना सोना बिंदिया बिना बिना परमेश्वर मंदिर सोना। एक घर में अगर परमेश्वर के अगर कोई भी प्रतिमा नहीं है, अगर कम से कम एक छाया चित्र तो होना ही चाहिए जिला रोज कम से कम उसका दर्शन करके आपको कामना आगे बढ़ा सकते। अगर वो नहीं है, अगर ये हमारे शरीर में ये हमारे घर है उमा ये मन के मंदिर में अगर भगवान नहीं है तो ये जीवन घलो अविथा हो जाता है, ये जीवन के घलो को मोल नहीं रह जाएगा। और दूसरा एक विशेष और चीज है जेकर सदी हनुमान जी भाव के नव तुलसिका वृंदतः देखि हर्ष कपिराय कार्य सिद्ध नव तुलसिका। कई जन संत मन ने मानस मन के मन सुने लगे थे कि नव तुलसी का मतलब नव तुलसी के पौधा ही से। अब कई जन थे कि तुलसी के पौधा ही नवा नवा कोमल कोमल पत्ता के संग जिन देख के हनुमान जी जब देखे तो वो अगर मन में एक आध्यात्मिक भाव कि यहाँ पक्का कोई ना कोई सज्जन के निवास है, यहाँ कोई ना कोई धर्मात्मा के निवास है। काबर जे घर में राम के निशानी है, जे घर में तुलसी माता के पौधा है वो घर में हो ना हो कोई ना कोई संत के निवास को अवश्य ही है। और राम केवल हम आज पूजा करत न होगा ऐसा बात नहीं है। राम की पूजा सदियों से होगा, राम की पूजा हमार सियान घलो करत। आप कभी भी हो सुनो भिन्ने अगर कोई सियान थे ना और दूसरा सियान के अगर वो जाए ना तो सबले पहले क्या कहते हैं राम राम क्या कहते हैं राम राम भाई। अभी भी लड़का मन कभी मैं विशेष तारीफ करता हूँ मामला में। हाँ मैं ये मामला में बिल्कुल आपने पसंद नहीं है काबर भाई मन। हाँ दादा मन जब दोना था ना क्या कहते राम राम भाई। हाँ बता काम कैसे चलता है एक एक मन के फोन आता था क्या कहते बता हेलो हाँ कहाँ से इधर मेरे साथ के अगर लगे मन ना महत्व नारी जाति के लिए ठंड टेंशन बिहनिया कराम है संझा कराम है का बनाओ का खाओ ये मैं टेंशन नारी जाति। तो राम हमारे जीवन में अभी भी है, अभी ऐसी सब बात नहीं है, सदियों से है। राम के बिना ये जीवन सोना है। आप अगर देखो हमारे जीवन में अगर झांक के देखें हम जब एक लड़का पैदा होते तब कहे जाते हो लड़का के कान में राम नाम के शब्द लाओ कर बुआ हा कही दे अब बुआ नहीं तो कोई कही दे लेकिन लड़का के जब जन्म के संस्कार होते तब लड़का के जन्म के जब संस्कार होते तो क्या कहते पहले रामचरितमानस के कथा होते सोहर मंगल होते। और जब वो पूरा जीवन ला जी रहे थे कोई व्यक्ति और जीवन ला जीने के बाद जब वो व्यक्ति के जाए के जरा होते तो क्या कहते राम नाम सत्य है सत्य ही। अर्थात जीवन में जिए के बेरा जब हम पैदा हुए वो समय ला लेके हमारा पूरा जीवन ला हम अगर देखें तो अंतिम समय तक केवल और केवल कोई काम ना था तो वो राम काम था। केवल राम बसे है जीवन में एक एक पहलू में राम बसे है। तो ऐसा राम के जब आयुध ला देखते नव दुर्गा के वृंद ला देखते समूह ला देखते माता तुलसी के पौधा के हनुमान जी रुक जाते हो जगह में और हनुमान जी रुक थे तेकर बाद का होते आओ भजन के संग हम सब जुड़न और पता करन बोल राघवेंद्र सरकार की जय। लिखे तुलसी के अमृत वाणी भैया मन निकला लिखे तुलसी के अमृत वाणी दीदी बड़ निकला
लिखित सिपी अमृत पानी भैया बड़ी नागना लिखित सिपी अमृत पानी भैया बड़ी नागना लिखित सिपी अमृत पानी दीदी बड़ी नागना लिखित सिपी अमृत पानी दीदी बड़ी नागना आवा पूरी काशी मथुरा जय हो आवा पूरी काशी मथुरा वृंदावन लगना लिखे पृथ्वी के अमृत पानी भैया बड़ी नागना लिखे पृथ्वी के अमृत पानी दीदी बड़ी नागना जाई दादा देवी भैसा बरोबर भक्ति बिहारिया 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 हृदय बसल नाम नाम हो जाहि तो बेड़ा पार बसल नाम नाम हो जाहि तो बेड़ा पार अमर कथा शिव भवानी जय हो अमर कथा शिव भवानी लगना लगना लिखे पृथ्वी के अमृत पानी भैया बड़ी नागना लिखे पृथ्वी के अमृत पानी भैया बड़ी नागना जय हो पानी की फुटका ये जिंदगानी झकर भरा गुमान 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 करम रचना भावना दूरी के महिमा करम रचना भावना दूरी के महिमा बाधा माया की डोरी जय हो बाधा माया की डोरी मन भावन लगना लिखे पृथ्वी के अमृत पानी भैया बड़ी नागना 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 लिखे तुलसी के अमृत वाणी दीदी बड़ी नागना बोलिए आनंद वर्धन शुभ मंगला की जय हाथ लगा छोड़ के आगे हटा एक मत करो अभी मत करो भजन भजन तब बज मुझे सोचता है कि भजन के लिए देखते रहना रख देंगे क्या कर हाँ ऐसे सबके हाथ एकदम ऐसे तो आगे ऐसे इधर जाते हैं यहाँ ठंडा दिन नहीं होता अत का पानी कम से कम बाहर में रखो अत का खर्चा जब हो ना वो राम का फिर चर्चा पर हो कम से कम जब तक खर्चा हो है उतना चर्चा करो अब दिन भर बैठ आदमी नहीं कहा कि भाई नहीं कम से कम भजन में बस ताली बजाना है अब अभी तो मैं आपका कथा में चर्चा कर रहा हूँ अगर बात आप फिर से जब भजन हो तब मैं निवेदन करूँगा कम से कम आप सबके हाथ थोड़ा से बाहर निकले को बन पाजे अब कथा में पुनः चर्चा करते हैं
लंका में श्रीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी वो सुंदर से घर ला जब देखे से, वो सुंदर महल ला जब देखे से, तब वो सुंदर महल ला देखने के बाद हनुमान जी के जो मति है वहाँ भांति भांति के विचार आवत है, रंग बिरंग के विचार आवत है इसलिए कि ये कौन हो सकता है, ये कहाँ घर हो सकता है। काबा ये लंका है, लंका वो नगरी काम के नगरी है, लंका भोग के नगरी है। और ये नगरी में एक ऐसे व्यक्ति कहाँ ले आ गए जो राम के आराधना करते थे, राम की पूजा करते थे, जो माँ तुलसी की आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे। अतः हिम्मत कहाँ ले आ गए वो व्यक्ति, सोच के देखन, विचार के देखन। रावण वो समय में, रावण कहते खौफ नहीं उस समय में कि दसों दिशा के दिक्पाल और सामने पानी भर कहे जाते कि चलत दशानन डोल। रावण अगर रेंगे भी ना तो वो करेंगे इस मात्र से पूरे संसार में एक हाहाकार मच जाए कि अब कौन जनी कागर ऊपर गाज के दिया, कौन जनी कागर ऊपर ये युद्ध करके काका राजपाट का छीन लेंगे, काका बहनी ना काका बेटी ना वो रावण ले जाही एक कोई भरोसा नहीं है। रावण कबू ये नहीं देखी से कि कौन पतिव्रता है, कौन शादीशुदा है, कौन संतानवती है। रावण का जेल पसंद नहीं हो ओला उठा के रावण वो रावण जे अपन पूरा आसपास में जितना भी देश भी से वहाँ ओकर राज चले, ओकर सत्ता चले कि कभी भी कोई भी धर्म के काम नहीं होना चाहिए। ऐसा ढंग ले रावण के उस समय अनेक दबदबा घिसे था, अनेक संकट में कौन होना चाहता काकर में अनेक ताकत आ गया कि वो राम की पूजा करते, वो भी स्वयं लंका में। हनुमान जी के मन में जो विचार आवत रही से वो विचार रखते हुए स्वामी तुलसीदास जी कहते कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कौन कौन सज्जन हो सकते। मन मोह तरक करे कपिल किया ते ही समय विभीषण। अब वही समय में मन में जब भांति भांति के तर्क करत रही से हनुमान जी का, तब वही समय में क्या हुई विभीषण जी जागे रहे। अब विभीषण जी जब जाग गए तब राम रात ही सुमिर हृदय हर्ष कपी सजन चिन्हा। विभीषण उठी से उठते साथ एकदम बढ़िया वाला बुदा कैसे जिन बुदा हम सब करना चाहिए। जिन जिन चाहते हो कि जीवन में हनुमान आए, जिन जिन ये चाहते हो कि हमारे घर कोई संत आए, कोई भगवान के एक भक्त आए, तो ये कामला आप आज से करना चाहिए। का राम 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 कही के उठना है। अब पूरा काम होने के बाद जब सुते भी गया हो तो राम राम मतलब राम कही के स्वभाव जीवन में बनना चाहिए। कहने के अर्थ ये है कि जीवन में कुछ भी काम यदि आप करते हो तो ईश्वर से जोड़ के करो, भगवान से जोड़ के करो। अब मोर में अतक मत नहीं है कि मैं अतक पर ज्ञान आप लगो, ये हमर पुरखा में हमरा धरोहर रूप में धरा गए। जता तक कौन करेगा हमर पुरखा मन करके रहे। जैसे कि आप लोग उदाहरण लेते हैं, आप सब खेत जाते नहीं मानता यहाँ पर खेत नहीं बोलता नहीं बोलता होते तो खेत तो डालते हो काबर खेत वहीं पर खेत हो जाएगा। तो खेत जाते हो तो चाले पड़ जाते हो तब बोले ऐसे वहाँ पर हो धरती माता होकर बाहर जाते हो मोर ख्याल से मोर भले सर यूज में चलते। अगर थरहर का हाथ होना तो आप थरहर धर के जाओ, चाहे वो बोरी के जात हो और हाथ में धर के जात हो, आप जाओ ओकर बाद वैसे ही आप खेत में उतरो, आप करवा देंगे थरहर आप लगाएगा चालू। आप लोग वही के दिन में जाओ तो हंसिया का धर के जाओ, हंसिया धर के जाओ तो पहली
धरती माता के वहाँ पर धरती माता के पहली आशीष लो ओकर बाद धान कटाई चालू होते ओकर बाद धान लोई होते। यदि आप खेत भी नहीं होता हो घर में भी होता हो क्या करते हैं हम सबले पहले खाना जब हम खाते हैं तो सबले पहले इसे आचमन करते हैं। अब आचमन करने के बाद अक्का संधु ठंडाना ला वो जगह में बढ़ाता और पाँव पड़ता कि प्रभु तोड़ के बल हम नदी समय खाएगा मिला ये क्या करेगा ये हमारे पुरखा के धराए एक धरोहर है एक सीख है। अब ये सीख हमला कहीं ना कहीं हर बार ईश्वर से जोड़ते हर बार जब आप खाना खाते ईश्वर का आप जब एक बार याद करते एक बार स्मरण करते वो जीवन आपके ईश्वर से जुड़ जाते। ऐसे कई उदाहरण है फटफटी चढ़ते मानी लोग बना देख ले दाई मन तारी मन नहीं फटफटी पाँव पर तो फटफटी पाँव पर वो काका पाँव पर वो भगवान ने याद करते थे कि हम तोर भरोसे जाते हैं। अब देख ले जो भी है अब तू ही संभाल ये सोच के ये विचार के हम काम न करना उजाला करना चालू करते तो निश्चित ही हमारे जीवन के जमो जो कारज है वो रखते और बढ़िया रहते। हनुमान जी देखिए कि राम राम कहीं सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। राम 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 कहा जब विभीषण उठी से तब विभीषण जब उठी से हनुमान जी के मन बड़ा प्रसन्न हो गया बड़ा प्रसन्न हो गया। ऐसे आधार कोनो आधार का मिल तब तक मन एकदम आनंद हो जाता। कोई भी व्यक्ति हो बस वो आधार लगाने वाला होता बारात अगर कहो करके वो सबने पहले पता चलता था कि वो आधार कहाँ मिला आओ वो जगह कर थे कौन को हुआ अब अगर पूरा कोई सामान करनी हो ना तो दूसरा चले तो करत कहाँ मिला हाँ कमर करत है सब दोनों पूरा लेते मतलब जैसे एक दरवा व्यक्ति के संगत हो सकते हैं। एक दरवा व्यक्ति का जब तो कोई दरवा व्यक्ति की इज्जत है तो अगर ऐसे लगता है कि हाँ भाई दिन बन गए तो एक संत ला जब दूसरा संत मिल जाते कोई संत मिलते तब एक संत के हृदय में आनंद आते थे कि अब भगवान की चर्चा हो भगवान के नाम के सुमिरन हो भगवान के नाम के संकीर्तन करेला में कुछ बोला और सुने लगे कुछ बोला सुने लगे ये सोच के संत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए और मन में बड़ा आनंद आते यही संहति का हम पहचान साधु के होई न कारण हनुमान जी सोचते कि अगर ये हम से पहचान नहीं करना चाहिए तो मैं हाँ बरपेली जाऊँ और मैं जाके कर ले पहचान कर दूँ काबर साधु के होई न कारण अच्छा व्यक्ति ले मिलके सत्संग में जाके कबू का जीवन में कहीं तो नहीं पहुंच आओ और जाने का प्रयास करो भजन के पश्चात बोल हनुमत लाला की जय। बरग प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। दुनिया है संगी माया के बाजार दुनिया है संगी माया के बाजार कोनो नहीं है तुम जगत लगा भैया कोनो नहीं है तुम जगत माओगी बस हरि गुण गा। सब चला बजाना है ताली ठीक है चलो चलो श्री राम
फूलन भैया राम लगन लगा माटी के गाया माटी माँ बिना के गाया माटी माँ बिना गुरु हीरा दशवन का भैया माटी माँ बिना ये पूरे दिया माया सुनया लवारी लोहना ये जानी गुरु भजन सखी भजन कर लेना हनुमान जी मन में विचार करते हैं और विचार करे के बाद कहते हैं कि अगर संत के संगति में कर साधु के संगति अगर मैं कर लो तो कभी भी जीवन में हानि नहीं हो, जीवन में कभी भी हानि नहीं हो। तो ये अगर आगू ले आके मोर संजय को ख्याल है तो क्यों ना अपने आगू ले जाके अगर संग ख्याल कहे भी जाते संतन के सगला रे कि तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संत मन के संग रहन करन तो जीवन के कटकोट समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा। आज के युवा अगर ओवर थिंकिंग करते हैं, आज के युवा अगर कोई नशा में जाते हैं तो अच्छा सोच से भलो है युवा में नशा जीवन में अगर कई ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि ना चाहते हुए युवा नशा के लत में कारण ही है कि युवा के जो संगति है वो सही है। युवा की अगर संगति सत्संग में हो जाए तो युवा के जीवन वो राममय हो जाए और राममय अगर जीवन हो जाए तो जीवन में अगर भक्ति आ जाए तो शांति अपने आप आ जाए और राम बस जीवन में आ जाए, राम के नाम अगर जीवन में आ जाए तो अपने आप कईयों बुरा ऐसे ही छूटेगा। ये मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण है कि लोगों कहते हैं राम के नाम ले बत रखो जे खाओ राम का सुनता कथन वो खाओ हमारे कुछ ना कुछ बुरा आदत है खत्म हो चालू हो। हनुमान जी आज सोच के चलते थे
कि मैं ये व्यक्ति का मिलूं, ये चाहे कोई भी हो। और हनुमान जी एक बढ़िया जतन करे से मिले विप्र रूप वचन सुना। वो अपन रूप ला बदल दे, अपन वेश ला बदल दे। अब अपन वेश का जब बदली से अवतार रूप नहीं सजाए, वो विप्र के रूप में आ गया, वो एक ब्राह्मण के रूप में आ गया। अगर हम मानस में दर्शन करें तो हनुमान जी तीन बेर विप्र के रूप ला धरे हैं। अब विप्र के रूप ला धरी से तो कहाँ धरे हैं विप्र के रूप? पहला ऋषिमुख पर्वत में जब सुग्रीव के निवास में, और राम जब सुग्रीव का रावत है, सुग्रीव हनुमान जी का भेजते कि हनुमान देख तो बाली को व्यक्तिगत नहीं भेजते हैं, जो जीवन लीला हो सकता है युद्ध करे जाके पता तोर से बढ़िया बुद्धिमान और शक्तिमान ऐसा कोई नहीं है जो दोनों काम में एक संग्रह कर सके। तो जा और जाके पता कर ये दोनों जने आवत है। तब हनुमान जी विप्र के रूप धर के जाते हैं। दूसरा बेर अभी वर्तमान में जब विभीषण जी राम जी को मिलाने वाला थे, तब वो विप्र के रूप धर के जाते हैं। और तीसरा बेर जब भरत जी अघोरा करत रहे राम के कि राम आए, और जे दिन राम अगर नहीं आई, जो मेरा में अगर नहीं आए रही तो मैं हम अपन ये देह त्याग ये कह रखे भरत जी ये भरत जी कह रखे। तो वो समय में फिर से एक बार हनुमान जी विप्र के रूप ला धरते। मतलब जब जब हनुमान जी विप्र के रूप ला धरते, ब्राह्मण के रूप ला धरते, तब तब एक जीव ला शिव ले मिलाए के, आत्मा ला परमात्मा ले मिलाए के काम करते। और हम सब भी एक आत्मा ही है, हम सब भी एक जीव है। और हम लोग घलो अगर परमात्मा के दर्शन चाहिए, अगर परमात्मा हम लोग जीवन में चाहिए, तो हम लोग हनुमान जी के चरण ला पकड़े ला लागी, हम लोग गुरु के चरण ला पकड़े ला लागी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये शिव जी ला कहे जाते। और शिव जी को खुद साक्षात शंकर सुमन केसरी नंदन। तो अगर राम के चरण हमला पाना है तो हनुमान से बढ़िया गुरु नहीं मिल सके। तो आओ हम सब फिर से एक बार भजन की ओर चलन, बिना भक्ति के संगे अंतिम भजन। अब चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है। हम सबके माँ आदि शक्ति माँ भगवती आवैया है। और संगे संगे माँ आयोजक समिति ले आदरणीय निर्णायक मंडल ले ये बात हम सबके बीच में रखे गए से कि अंतिम भजन के रूप में आप माँ भगवती के भजन करो, माँ आदिशक्ति के भजन करो। तो आओ आप सब लेके चलो माँ आदिशक्ति के भजन के संग एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। सबके हाथ एकदम भीतरी हाथ एक बार उठाओ और बोल दिखाओ कि गाता बार मतलब बढ़िया हाथ है, भगवान बढ़िया लगे है, कृपा करे है। चलो हाथ तो उठाओ, योगी मन उठाओ। हाँ तीन मन में घरों उठा सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, उठाओ तीनों हाथ में उठा। अब एक बार सब जने जोरदार जयकारे के संग में कही जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बने जोर से भंडारा खा के आओ ना खा के, तो मैंने जोर से कहो ना भाई, कम से कम पूरा जोर से कहो। अकेले को उठा के और हाथ यहाँ तक जाओ। आज माइक ले गए तो कैसे आज जन एक संग को ध्यान तक में नहीं कहा था, आपका जो क्या है सब जने कहने हैं कहा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आओ माँ भगवती के भजन के संग में जुड़ा।
मानस परिवार की ओर से कोटिशः प्रणाम है। संगे संग भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के पावन कृपा आप सबके ऊपर बरसते रहे। हर वर्ष आपके ग्राम में रामचरितमानस की पावन गंगा बहात रहा है। आपके गांव में हमेशा सुखता बने रहे, प्रेम बने रहे, एकता बने रहे। आप सब लोग पुनः एक बार जय श्री राम।